गुरुजी वहाँ पास कोई है। अरे तुम बाहर क्यों आ गई? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें होश तो आ गया। चलो चलो। मैं यहाँ कैसे? और आप लोग कौन हैं? मेरा नाम है ओम कालेश्वर नाथ। ये मेरा आश्रम है। तुम कौन हो बेटा? और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? आपने क्यों बचाया मुझे? मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना ही चाहती हूँ। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। ऐसा नहीं कहते बेटा।
जीवन भगवान का दिया हुआ वरदान होता है। जब ये दुनिया के ठेकेदार मेरी गृहस्थी उजाड़ रहे थे, मुझे नोच खा रहे थे, तब कहाँ थे आपके भगवान? ऐसा नहीं है बेटा, भगवान तुम्हें वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। डरो मत बेटा। ये बताओ कि तुम्हारी हालत ये कैसे हुई और तुम हो कौन? आप जानना ही चाहते हैं गुरुजी, तो सुनिए। मेरा नाम सलोनी है और मैं एक बहुत गरीब खानदान से हूँ। तो एक अनाज का दाना भी नहीं है। क्या दूँ मैं? बाहर से देखती हूँ, कुछ मिल जाए तो। बस ये समझ लीजिए, बचपन से कोई खुशी देखी ही नहीं। गुरुजी, गरीबी क्या होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाया करते थे, उस उम्र में मैं लोगों के घरों का काम करके अपने घर वालों का पेट भरा करती थी। मैम साहब, झाड़ू और बर्तन तो मैंने कर दिया है, पोंछा भी लगा दिया है, और कुछ काम हुआ अगर तो बता दीजिए। ऐसा करो, 2-4 कपड़े पड़े हुए हैं, बस उनको तुम धो दो, फिर जा दो। मैम साहब, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं सोच रही थी अगर आप मुझे एडवांस में पैसे दे देती तो मेरी कुछ मदद हो जाती। बेटा ले लो, पैसे की दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, जमाने की निगाहें भी मेरे लिए बदलने लगी। और इसका एहसास पहली बार तब हुआ जब मैं कॉलेज में अपने भाई की फीस के लिए प्रिंसिपल से मिलने गई। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनका बच पाना नामुमकिन सा हो गया था। हालात से मजबूर होकर, ना चाहते हुए भी मुझे बार डांसर जैसा घिनौना काम करना पड़ा। और एक दिन वहीं पे मेरी मुलाकात गुलशन से हुई। मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। सिम्बा, ये तो साली फ्लोर से सीधे दिल में उतर गई
यार। गुलशन भाई इतनी पसंद है तो खा ले चले साली को अभी। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करना। इसको तो मैं अपनी स्टाइल से बुलाऊंगा, समझे? और फिर एक दिन गुलशन ने नौकरी देने का बहाना करके अपने घर बुलाया और वहाँ उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। गुरुजी, मैं वहाँ से किसी तरह बच के भाग रही थी और भागते भागते मैं गिर के बेहोश हो गई। सिकंदर, हाँ जरा ये थोड़ा। अगली सुबह जब नींद खुली तो पता लगा कि मैं विनोद जी के घर थी। सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। उस फरिश्ते ने मुझे सहारा दिया, यहाँ तक कि वो मुझसे शादी करने वाला था। गुरुजी, विनोद ने मेरा पूरा ख्याल रखा और ढेर सारा प्यार दिया, पर मैं कभी ये नहीं जान पाई कि गुलशन भी विनोद का ही पार्टनर है। और जब पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सब बर्बाद हो चुका था। हम खुश थे, बहुत खुश थे। मुझे दुनिया की सारी खुशी मिलने ही वाली थी और मेरा घर संसार बसने ही वाला था कि तभी चिंता मत करो सलोनी, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वालिए दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वालिए दिल। नैना, समय आ चुका है।